हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली प्राइम फुल कोर्स सीरीज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले टैली में हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, कंपनी क्रिएट करना समझ चुके हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद बारी आती है जीएसटी इनेबलमेंट की। तो जीएसटी कैसे इनेबल करना है, जीएसटी की डिटेल कैसे, कहां पे क्या क्या आपने यहां पे डालनी है और कौन सी डिटेल किस लिए होती है, तो वो सब हम यहां पे समझते हैं। तो डिटेल में मैं यहां पे इसका डेमोस्ट्रेशन करने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आप जीएसटी में एप्लीकेबल है, मतलब आपके यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है, आप जीएसटी के अंडर आते हैं, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, जो डाटा आपने क्रिएट किया है उसमें आपने जीएसटी एनेबल करना है। उसके बाद ही आप यहां से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैंने कुछ डमी डिटेल्स ली हैं जिनको कि हम टैली में सेट करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी एनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना है, तो कंपनी को ओपन करके यहाँ पे F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाती है और यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को एनेबल कर देना है। तो जैसे आप इसको एनेबल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेट कौन सा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे सेट होके आता है, जो कंपनी क्रिएट करते टाइम पे जो स्टेट आपने चूज किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। तो रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, तो जैसे कि हमारी डिटेल में रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो है रेगुलर, तो यहाँ पे हम रेगुलर चूज कर लेंगे। अगर आप कंपोजिशन के अंदर आते हैं, आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कंपोजिशन में है, तो कंपोजिशन और रेगुलर में क्या फर्क होता है ये हम आगे जाके समझेंगे। तो अगर आपका रेगुलर है तो आप रेगुलर यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या जो जीएसटी नंबर है या जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है, क्या वो अदर टेरिटरी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आप इसको यहाँ पे यस कर सकते हैं, और अगर नहीं करता है तो इसको आप यहाँ पे नो रखेंगे। उसके बाद आ जाता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। तो यहाँ पे हमारा जो जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम है वो है हमारा 1 मई 2022। तो यहाँ पे हमारा 1 मई 2022 हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बुक बिगिनिंग है वो कंपनी क्रिएट करते टाइम पे हमने 1 मई 2022 ही डाला था। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन बुक बिगिनिंग हमारी है 1 मई 2022 से। उसके बाद आ जाता है जीएसटीएन नंबर। तो जीएसटीएन नंबर हमारे पास यहाँ पे ये है, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है पीरियोडिकली ऑफ जीएसटी R1, मतलब जो आपकी जीएसटी R1 का जो टाइप है, जो रिटर्न का टाइप है वो कैसा है, आप मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो इससे होगा क्या, जब आप जीएसटी की रिटर्न ओपन करेंगे तो आपके पास अगर आपने यहाँ पे मंथली चूज किया हुआ है तो मंथली रिपोर्ट आपके पास ओपन होगी, अगर आपने क्वार्टरली चूज किया है तो क्वार्टरली की रिपोर्ट आपके पास ओपन होगी। तो यहाँ पे जो हमारा जीएसटी R1 का टाइप है वो है हमारा मंथली, तो हम मंथली चूज कर लेते हैं। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, तो इसको अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे F12 करेंगे और ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। अब ये जो डिटेल है ये कौन सी डिटेल है और यहाँ पे आपको डालनी है क्या नहीं डालनी है, ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्यों डालनी है और क्यों नहीं डालनी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जीएसटी का जो डिटेल है, जीएसटी की डिटेल में जैसे आपका जीएसटी कितना एप्लीकेबल है, या आपका एचएसएन कोड, या आपका एसएसी नंबर, या आपका एचएसएन का जो डिस्क्रिप्शन है, वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी सेट करेंगे अगर आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एचएसएन में और एक ही जीएसटी रेट में डीलिंग होती है, ठीक है, डील करते हैं आप या बिलिंग होती है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस केस में अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एचएसएन में आप डील करते हैं, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसका एचएसएन एक ही है, उसका डिस्क्रिप्शन एक ही है और उसका जीएसटी रेट एक ही है, तो आप यहां पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस के केस में भी, सर्विस के केस में क्या है, अगर कोई कंपनी है और वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस करती है, गुड्स को सेल परचेज नहीं करती है, तो उस केस में आप यहाँ पे सर्विस के केस में यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो आपका जीएसटी रेट है सर्विस के लिए, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, सर्विस टाइप है और उसका जो एसएसी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर आपको कहीं पे भी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एचएसएन कोड में या मल्टीपल जीएसटी रेट में डील करते हैं, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो आपको यहाँ पे सेट नहीं करना है। तो हमारा जो टाइप है, हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट का टाइप है जो हम इस कंपनी में डीलिंग करेंगे, वो
मल्टीपल प्रोडक्ट में डीलिंग करेंगे, मल्टीपल जीएसटी रेट में डीलिंग करेंगे और मल्टीपल एक्सेशन कोड में डीलिंग करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे नो रखेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे। अगर आपने यहाँ पे रेट सेट कर दिया तो इसको अपनी डिटेल में कैसे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डिटेल्स में आपके जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई आपने डिटेल आ तो नहीं रही है। ठीक है, अगर आपका डाटा बना हुआ है और उसमें जीएसटी सेट कर रहे हैं तो इसमें आपने अगर यहाँ पे डेट आ रही है तो उसको एंटर करके स्पेस करके और एंटर कर देना ताकि वो ब्लैंक हो जाए, उसके बाद इसको सेव कर देता है। ठीक है, तो हम इसको अभी यहाँ पे नो कर देते हैं, क्योंकि हम जो जीएसटी सेट करेंगे वो करेंगे मास्टर्स में, अकाउंटिंग मास्टर्स में, जैसे लेजर्स में और स्टॉक आइटम्स में। तो यहाँ पे हम जीएसटी सेट नहीं करते हैं, जीएसटी रेट सेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। क्या जो आप एडवांस रिसीट करते हैं, जो आपके पास पेमेंट एडवांस रिसीट होती है, उसमें आप टैक्स लायबिलिटी को बुक करना चाहते हैं ताकि आप उसका जीएसटी अंडर रिवर्स चार्जेस में पे कर सकें, गवर्नमेंट को पे कर सकें, तो उसकी अगर आपको एनेबलमेंट यहां पे करनी है तो आप यहां पे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रख सकते हैं। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस कि जब आप रिवर्स चार्ज, जो आपकी रिवर्स चार्जेस की एंट्री होती है, जैसे कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर या आपने कैश परचेज कर दिया, तो उसके लिए क्या रिवर्स चार्ज आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इसको यस कर सकते हैं ताकि आप रिवर्स चार्ज की जो एंट्रीज हैं, रिवर्स चार्ज की जो लेजर हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको इजीली कर सके लेजर में। ठीक है, एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो इसको भी अगर आप यहां पे यस करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब आप बिल बनाएंगे या जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे जीएसटी क्लासिफिकेशन आपको चूज करने के लिए आ सकती है, अगर आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको जीएसटी क्लास चूज करने की भी जरूरत नहीं है, टैली इसको ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा कि भाई जो एंट्रीज आप कर रहे हैं, जो डाटा एंट्री आप कर रहे हैं, जो मास्टर आप बना रहे हैं, वो आपके कॉन्फ़िगरेशन, लेजर की कॉन्फ़िगरेशन से या आपके वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन से या आपके वाउचर के टाइप से ही पता कर लेगा कि भाई आपको कौन से क्लास में लेके जाना है। जब आप रिटर्न तैयार करेंगे तो वहां पे ये इजीली आपको सही जगह प्लेसमेंट आपको उस एंट्री की मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम यहां पे नो रख देते हैं। प्रोवाइड एलयूडी बाउंड डिटेल, अगर आप एलयूडी बाउंड में डील करते हैं, जैसे कि एसईजेड में आप डील करते हैं, आपके पास एलयूडी बाउंड नंबर है, तो आप इसको यस करके यहां पे डिटेल डाल सकते हैं कि एलयूडी बाउंड नंबर क्या है, वैलिडिटी क्या है, फ्रॉम क्या है और टू क्या है, जैसे कि एक्सपोर्ट के केस में होता है। तो हम यहाँ पे एलयूडी बाउंड हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाता है इनवाइस फीचर, तो यहां पे सबसे पहला ऑप्शन आता है ई वे बिल एप्लीकेबल। क्या आपके यहां पे ई वे बिल एप्लीकेबल है, मतलब आप ई वे बिल बनाते हैं, ई वे बिल जब आप सेल करते हैं उस टाइम आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको एनेबल करेंगे ताकि जब आप बिल बनाएं तो बिल बनाते टाइम पे आपका जो ई वे बिल है, ई वे बिल की डिटेल वहां पे आए, और जब आप ई वे बिल की डिटेल वहां पे पंच करें तो आपका जो ई वे बिल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। ठीक है, आपको जीएसटी की साइड में जाने की जरूरत नहीं है, टैली में आपने सारी ई वे बिल की डिटेल डाल देनी है जो कि आपके इनवाइस के साथ बनता है गुड्स की मूवमेंट के लिए। तो ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल जब आप इनवाइस बनाते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट करते हैं अपने गुड्स को, तो उस केस में आपको रास्ते के लिए यानी कि ऑन द वे के लिए आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ई वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं, अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो जब आप बिल बनाएंगे तो बिल के साथ साथ आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। तो ई वे बिल एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जब हमारा यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई से है तो हम ई वे बिल भी 1 मई से ही एप्लीकेबल करते हैं। इंक्लूड्स, तो इसका मतलब क्या है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है हमारी इनवाइस की वैल्यू पे हम इसको कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कि जब जो हमारे पास ई वे बिल का जो हमारा ई वे बिल का ऑप्शन हमारे पास आए, जब हम इनवाइस बनाएं तो जो हमारी इनवाइस की वैल्यू है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट करेगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपए होगी। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये किसके लिए है, ये लोकल के लिए है। लोकल मतलब विद इन स्टेट के लिए, तो विद इन स्टेट के लिए किसी स्टेट में 50,000 है, किसी स्टेट में 1 लाख है, तो हम यहाँ पे 1 लाख सेट कर सकते हैं। तो 1 लाख से कम के बिल में ई वे बिल की जरूरत नहीं है विद इन स्टेट के लिए। ठीक है, जैसे कि दिल्ली जैसे स्टेट में। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, तो इंटर स्टेट का मतलब है कि अदर स्टेट में अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या आप चाहते हैं कि आपका ई वे बिल बने, और अगर आप चाहते हैं तो कितनी उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए। तो अदर स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने सेट किया है कि भाई 50,000 से
50,000 या 50,000 से ज्यादा का जो इनवाइस है उसके लिए ई वे बिल मैंडेटरी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे 50,000 हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर देनी है, और 50,000 से नीचे का अगर कोई बिल है तो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। प्रिंट ई वे बिल विद इनवाइस, तो क्या आप इनवाइस के साथ साथ टैली से ई वे बिल को भी प्रिंट करना चाहते, मतलब ई वे बिल को प्रिंट करने के लिए ई वे बिल की साइड में ना जाके डायरेक्ट टैली से ही इनवाइस के साथ साथ प्रिंट करना है, तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करना है। तो अगला जो ऑप्शन आता है ई इनवाइस, तो अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए ई इनवाइसिंग कंपलसरी है। ई इनवाइसिंग होता क्या है कि जो भी आप बिल बनाएंगे, बिल बनाने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो उसकी जो डिटेल्स हैं, बिल की जो डिटेल्स हैं वो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होंगी, मतलब ई इनवाइसिंग के पोर्टल पे अपलोड होंगी, और उसके बाद जो टैली से आप बिल प्रिंट करेंगे, बिल में आपका जो बार कोड है, क्यूआर कोड है ई इनवाइसिंग का, वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अभी नो रखते हैं, सिर्फ ये बता रहा हूं, अगर आपने इनेबल करना है तो इसको इनेबल यस कर सकते हैं, और इसका भी हम यूज नहीं करेंगे, यूज हम इसको बिलिंग वाले चैप्टर में करेंगे जब हम बिलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल यस कर दिया, ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल फ्रॉम तो 1 मई 2022, क्योंकि ये फ्रेश कंपनी है तो इसमें हमें ई इनवाइसिंग की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि जब हमारी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा जाएगी तभी हमें ई इनवाइसिंग की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ई इनवाइसिंग इनेबल करने के बाद बिल फ्रॉम प्लेस, तो कहां से आप बिल करते हैं, आपकी जो कंपनी है कहां से बिल करती है, जो आपका रजिस्टर्ड जो है प्लेस है। ठीक है, तो हमारा है दिल्ली से। तो डिफॉल्ट पीरियड फॉर ई इनवाइसिंग तो 3 डेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है, आप इसको गड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप जीएसटी ई इनवाइसिंग की रिपोर्ट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे 3 दिन की जो रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवाइसिंग, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं, तो जब आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप ई इनवाइसिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, मतलब जब आप ई इनवाइसिंग का आईडी पासवर्ड टैली में बिल बनाने के बाद पंच करेंगे तो ई इनवाइसिंग के साथ साथ आपका ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा और टैली से प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम इसको अभी डिसेबल कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद आपने इस विंडो को सेव कर देना है, और जिस विंडो से आप यहां पे गए थे, जो कि F11 से हमने प्रेस करके ये विंडो ओपन हुई थी, इसको भी हमें एंटर करके सेव कर देना है। तो एक कंपनी डाटा में जीएसटी कैसे एनेबल करना है एक फ्रेश कंपनी में, वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा कि जीएसटी कैसे एनेबल करना है, कौन से डिटेल कहां पे किस तरह से सेट करनी है। तो अब हम जो आगे की जो डिटेल्स हैं, लेजर कैसे क्रिएट करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर कैसे बनेंगे, पार्टी के लेजर कैसे बनेंगे, सेल्स के लेजर कैसे बनेंगे, परचेज के लेजर कैसे बनेंगे, या फिर हमारे एक्सपेंस के लेजर कैसे बनेंगे, हमारे स्टॉक आइटम्स कैसे बनेंगे, गुड्स कैसे बनेंगे, तो वो सब हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।